न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सूर्य उपासना के महापर्व छठ की। दिवाली के बाद अब बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में छठ पूजा को लेकर लोगों की आस्था उमड़ रही है। खासतौर पर बिहार में मनाए जाने वाले इस बड़े त्योहार पर लोग अपने घरों का रुख करते हैं और परिवार के साथ छठी मैया की पूजा कर इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे की तरफ से छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बावजूद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस की टीमें यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने के टिप्स भी दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन पर हमारी टीम ने स्थिति का जायजा लिया और कुछ यात्रियों से बात की और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। भीड़ है, लेकिन प्रशासन का सपोर्ट है। पुलिस लोग यात्रियों को अच्छे से चढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और कोऑपरेटिव है। सब टीटी भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। गेट पे ही बहुत भीड़ है। न्यू दिल्ली में जो सीआरपीएफ वाले हैं वो कह रहे सारे बोगी में चढ़ो, कोई कुछ नहीं करेगा। जो जनरल टिकट भी लिए वो सब में चढ़े, स्लीपर हो चाहे एसी हो चाहे थर्ड एसी हो, वहाँ पे चढ़ा दे रहे हैं। जगह नहीं मिल रही है पैर रखने का। इतनी भीड़ है कि आदमी मतलब जान माल से तो उसको खतरा है ही। लैट्रिन बाथरूम करने के लिए लोग गेट नहीं खोल रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। इतनी परेशानी है। स्लीपर कोच को बिल्कुल जनरल से भी बदतर बना दिया है। इस बार बहुत ही अच्छा प्लान किए हैं कि किसी भी तरह का किसी पैसेंजर को परेशानी न हो। इसके लिए संबंधित विभागों से, रेल के जीआरपी से सबसे समन्वय स्थापित करते हुए जो भी यात्री आ रहे हैं उनको बाहर से ही हम लोग होल्डिंग एरिया में रख रहे हैं। उसके अलावा फुट ओवर ब्रिज को हम लोग एकदम क्लियर रख रहे हैं ताकि किसी तरह का उस पर कोई धक्का मुक्की वाली व्यवस्था न आवे। और हमारे जवान हर समय वहां पर मुस्तैद हैं। उसके अलावा गाड़ियों के आगमन पर, चूंकि हम बीच के स्टेशन हैं, यहाँ से ट्रेन खुलने और ओरिजिनेट या डेस्टिनेशन नहीं है, तो हमारा जो है यहाँ पर सबसे बड़ा काम यह है कि भीड़ को किसी तरह से बढ़िया से कोई भी अप्रिय घटना को रोकते हुए पास करा दिया जाए। और हमारे जवान इसमें राउंड क्लॉक 24 घंटे अनवरत लगे हुए हैं। छठ त्योहार मनाने के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ जुटी। परिवार संग महापर्व छठ मनाने के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। यही काम करते हैं आप मुंबई में? हाँ, मुंबई में। अच्छा, तो बकायदा छुट्टी ले ली है छठ मनाने के लिए? छुट्टी मिला है छठ का। कितने दिन का लिए है? 2 हफ्ते के लिए। क्या क्या तैयारी है? कुछ क्या खरीद लिया यहाँ से भी? यहाँ तो तैयारी कुछ नहीं, गांव में तैयारी करेंगे। यहाँ तो इतना कर दिए, कैसे जाएंगे वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन पैसा तो अच्छा खासा रख लिया हो गया। हाँ, गांव में तैयारी करेगा। अच्छा, ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट है छठ मैया का त्योहार आपके लिए? बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ा त्योहार है। बड़ा त्योहार छठ बहुत बड़ा त्योहार है। आप कहाँ रहते हैं? बिहार मुजफ्फरपुर। और मुंबई में क्या काम करते हैं? वो मार्बल फिटिंग। अच्छा, तो हर साल छठ मनाने के लिए जाते ही हैं? जाते ही है, लेकिन गर्दी इस साल ज्यादा है। कुछ ज्यादा गर्दी है? कोशिश की टिकट के लिए? टिकट मिलता ही नहीं है, लेकिन जाना है जैसे भी। यहाँ पर घंटों लगने के बाद आपको ट्रेन में शायद बैठने का मौका मिलता है। हाँ। बढ़िया है। क्या माई छठी मैया मनाती हो आप? छठी माई छठी मैया मनाती हैं। थोड़ा बताइए, इतने लोग आप लोग को सुन रहे हैं। हाँ। क्या खासियत है छठी मैया का? अरे क्या खासियत है, भगवान का पूजा है तो जाना पड़ता है। क्या खासियत है? तैयारी कर ली, खरीदारी करी है, वहीं जाके करेंगे? उधर ही जाके खरीदारी करेंगे। लगातार ये जो भीड़ है वो जुटती ही जा रही है। आखिरी तक जहाँ भी नजर जाएं वहाँ सिर्फ और सिर्फ यात्रीगण ही होंगे। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है टिकट के लिए, हालांकि बहुत सारे स्पेशल ट्रेनें भी शुरू करी गई हैं यूपी बिहार की तरफ जाने के लिए, लेकिन मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें से वो बहुत सारे लोग हैं जिनकी टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, और वो भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपनी टिकट कंफर्म कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन जाना है मतलब जाना है, क्योंकि घर परिवार के साथ छठ मैया का त्योहार मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि भाई मुंबई में छठ मैया नहीं मनाई जाती। यहाँ भी कई समुद्र के किनारे हैं जहाँ पर एक बड़े लेवल पर तैयारी होती है, लेकिन घर परिवार के साथ छठ मैया का त्योहार मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से मुंबई तक और मुंबई से लखनऊ तक हर ओर घाटों की साफ सफाई का काम तेजी पर है। दिल्ली, मुंबई समेत बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत तमाम जगहों पर छठ महापर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कल से ही इस महापर्व की रौनक पूरे देश में नजर आने लगेगी।
सूर्य पूजा का महापर्व छठ आया। लोक आस्था का महापर्व आस्था और ऊर्जा अपार लाया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ को लेकर शहर शहर और गांव-गांव में तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। वैसे तो लोक आस्था के इस महा उत्सव को अगर नजदीक से देखना और समझना है तो बिहार और पूर्वांचल में आप कहीं भी चले जाइएगा, आपको छठ पर्व की रौनक वहाँ की मिट्टी से महकती महसूस होगी। लेकिन दीपावली के बाद छठ की छटा विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अब देश के कई और शहरों में भी दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में क्योंकि दिल्ली में खास तौर से कई परिवार यहाँ रोजी रोटी की खातिर रह रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो अपने घर नहीं जा पाते तो यमुना किनारे व्रती और उनका परिवार छठी मैया की आराधना करता है। इसलिए आईटीओ के यमुना घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए अस्थायी घाटों समेत कई और व्यवस्थाएं व्रतियों के लिए की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ स्थित यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल घाट जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सरकार और प्रशासन दोनों की ही देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। साफ सफाई से लेके घाटों का काम जो है वो किया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। 7 नवंबर की तैयारी है ढलते सूर्य के साथ और 8 नवंबर को उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। वैसे तो छठ कुछ सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, मगर खास तौर से सूर्य पूजा के इस महा उत्सव की रौनक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो अलग ही बिखरी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी सेतु घाट पे और ये जेपी सेतु है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है बाकी दूसरे इलाके से और ये तमाम पूरे इलाके में हर जगह जो घाट है वो तैयार कर दिए गए हैं और तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहीं पर आएंगे अर्घ देने के लिए। पहले जो सूर्यास्त के समय और फिर बाद में सूर्योदय के वक्त भी जब छठ का समापन होगा, लेकिन उसके पहले लगभग इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि नहाए खाए के साथ छठ जो पावन पर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पटना समेत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, समस्तीपुर जैसे देश के कई और शहरों में घाटों पर छठ की छटा देखने लायक है। खास तौर से पटना के इन युवाओं की जुबानी तो छठी मैया की साधना किसी को भी भक्ति भाव से भर दे। पटना से शशि भूषण और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ छठ को लेकर देश भर में रौनक है। छठ पूजा के लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है, घाटों को सजाया और संवारा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के जमुई में एक स्कूल में छात्र छात्राओं ने छठ के अलग अलग रंग दिखाए। देखिए। आज
आस्था है, उमंग है, उत्साह है। उपासना के बीच छठी मैया को याद करने की तैयारी। यानी छठ पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। हिंदू आस्था के इस महापर्व में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है। भले ही आस्था के महापर्व छठ की विधिवत शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होनी है, लेकिन बिहार के जमुई में लोग आस्था के इस पर्व की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। जमुई के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं ने शनिवार को छठ पूजा को लेकर ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई देखता ही रह गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। स्कूल परिसर में ही स्कूली छात्राओं ने छठ व्रतियों की तरह छठ की पूजा की, उसकी आस्था और उल्लास को जीवंत किया। फलों से सजी डलिया और आगे आगे दंडवत करते घाट की ओर जाते नन्हे व्रतियों को देख ऐसा लगा कि छठ की शुरुआत तो हो चुकी है। स्कूल की इस अनोखी पहल का मकसद छात्र छात्राओं को छठ की पवित्रता, उसकी शुद्धता और आस्था से रूबरू कराना है। हम इस विद्यालय के माध्यम से हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा की ज्ञान दिया जाता है, तो बच्चों में हम ये प्रेरित करना चाहते हैं कि आप लोग भी, आपके घर में भी छठ पूजा होता है तो आप भी इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो आगे घर में जाकर करके और छठ को ठीक प्रकार से मनाएं। क्योंकि आज जो है सो हमारे देश ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जितने भी हमारे राज्य के लोग अगर कहीं पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, तो वहाँ भी इस परंपरा को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और मैं बच्चों में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इस छठ को करें, क्योंकि छठ की महिमा की जो है, छठ मैया की महिमा अपरंपार है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। परिसर में ही कृत्रिम तौर पर घाट का निर्माण किया गया था। घाट को पूरी तरह से सजाया भी गया था, धूप भी जल रहा था। छठ व्रती जिस तरह घाट पर स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह विद्यालय के बच्चे भी अर्घ्य दे रहे थे। इस दौरान छात्रों ने छठ महापर्व की शुद्धता, कठिन नियम और निर्जला उपवास को बखूबी प्रदर्शित किया। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।